सो दिस इज द डे 10 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। अब दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज कैसे किया जाए। ठीक है, ये दोनों सॉर्टेड एरेज हैं हमारे पास। इसके लिए मैं आपको ब्रूट फोर्स मेथड बताता हूँ पहले। अब ब्रूट फोर्स में क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, एक मर्ज नाम का एक एरे बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ बनाया है, एंड मर्ज। फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले एरे के सारे एलिमेंट्स को उसके अंदर पुश कर देंगे, फिर दूसरे वाले एरे के सारे एलिमेंट को पुश कर देंगे, और एरे किस साइज का होगा, m+n। मान लो कि ये m साइज का एरे है और ये n साइज का, तो इन दोनों को मिला के जो साइज बनेगा m+n साइज का हम एरे बनाएंगे। फिर दोनों को इसमें पुट कर देंगे और फिर उस एरे को हम कर देंगे सॉल्ट। देखो इसमें हमने ये किया है, पहले हमने m+n साइज का एरे बनाया मर्ज नाम का, फिर हमने एक k = 0 एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया, जो कि पॉइंट करेगा उस मर्ज एरे के इंडेक्सेस को। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर फॉर लूप लगाया हमने, जिसके अंदर हमने मर्ज k की वैल्यू जो है 0 से इनिशियलाइज थी, तो 0 पे हमारा 0 वाले जो इंडेक्स है उस पर हमने एरे ऑफ i के इस वाले को 1 को एंटर कराया। ठीक है, फिर हम गए k++ किया, अब k की वैल्यू हो गई है 1, ऐसे करके हमने फिर 3 को एंटर किया, फिर 5 को, फिर 7 को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 3 5 7। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने j बनाया। ठीक है, और फॉर लूप लगाया, और यहाँ पर j को भी हमने 0 से लेकर n तक चलाया, क्योंकि j का साइज n तक है। फिर हमने क्या करा, उसके अंदर बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनको पुश करा k++ करके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 4 6 एंड 8। और फिर जब ये सारे एलिमेंट्स एंटर हो गए, फिर हमने क्या करा, एरे डॉट सॉर्ट करके उस मर्ज एरे को सॉर्ट कर दिया। अब ये जावा के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया, बस हमारा काम हो गया। तो हम देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। अब ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहती है, ऑप्टिमल अप्रोच ये कहती है कि हम क्या करें, देखो हमको पहले से पता है कि दोनों एरे जो हैं वो अपने आप में सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे i नाम का, यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे j नाम का, और यहाँ पर 0 इंडेक्स पे यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे k नाम का। हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि हम पहले i से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि i और j में से कौन सा एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, अब जो एलिमेंट छोटा होगा उसको हम पहले यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम i को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। फिर हमने देखा कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, अब ये वाला छोटा है तो हम 2 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये हो गया 2। फिर हम आगे गए, अब हमारा जो j है वो इस जगह पहुंच गया। ठीक है, अब 4 और 3 में से कौन सा छोटा है, 3, तो हम 3 को उठा के यहाँ रख देंगे। फिर उसी तरीके से फिर हम 5 पे पहुंच जाएंगे i को लेके, फिर इन दोनों में से 2 और 4 5 और 4 में से जो छोटा होगा उसको यहाँ रख देंगे, फिर 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम इसमें पॉइंटर्स की मदद से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसका मैं आपको कोड बताता हूँ। ये रहा इसका कोड। इस कोड में देखो हमने क्या किया है, इस कोड के अंदर हमने n और m इनिशियलाइज कर दिए हैं। n जो है वो एरे 1 का साइज है, m जो है वो एरे 2 का। फिर हमने मर्ज एरे को हमने बनाया n+m साइज का। फिर i j और k, अब i j और k कहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा, i जो है वो n से छोटा होना चाहिए और j जो है वो m से छोटा होना चाहिए। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, अब इस यहाँ तब तक चलेगा, लेकिन ये ठीक है, अब एरे ऑफ i जो है वो छोटा है इक्वल होना चाहिए एरे ऑफ j के, क्योंकि सॉर्टेड वे में हम अरेंज कर रहे हैं। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हम क्या कर देंगे, मर्ज एरे के अंदर ऐड कर देंगे एरे 1 के i को, और उसको फिर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है,